गुरुदेव भगवान की जय। श्री नागा निरंकारी जी महाराज की जय। व्यासपीठ पर विराजमान श्रद्धेय स्वामी अक्षानंद जी महाराज, बगल में बैठे स्वामी रामानंद जी महाराज, अन्य सभी आदरणीय श्रद्धेय महानुभाव एवं श्रोता के रूप में उपस्थित महानुभाव, श्रद्धामयी माता और बहनें, यमुना के पावन तट पर भगवान वेदव्यास जी की जन्मभूमि है। उस पवित्र भूमि में पूज्य गुरुदेव भगवान का पदार्पण अनेकों बार इस कालपी धाम में हुआ, इस ढोड़ेश्वर मंदिर में, और मुझे भी कालपी कई बार आने का सौभाग्य मिला, महाराज जी का दर्शन प्रवचन का लाभ मिला। प्रथम बार जब कालपी में आया था तो उस समय आचार्य श्री भागवतानंद जी महाराज की भागवत कथा कालपी में हो रही थी और महाराज जी की पावन उपस्थिति में हो रही थी। वो उस कॉलेज का नाम मुझे याद नहीं है, विवेक जी जानते होंगे। एक कॉलेज में कथा का आयोजन था और एक कॉलेज में ठहरने की व्यवस्था थी भक्तों की, बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। कानपुर से चला था, महाराज श्री कानपुर सेंट्रल में बैठे थे और मैं और मेरे साथ संत शिवी जी महाराज थे, एक माता जी भी थी, आश्रम में रहती थी। गोविंदपुरी स्टेशन में चढ़े और उसी डब्बे में भीतर प्रविष्ट हुए जहां महाराज जी बैठे थे। और मैंने देखा कि महाराज जी ट्रेन में बैठे बैठे अपनी लेखनी चला रहे थे, कुछ लिख रहे थे, उनकी लेखनी चलती रहती थी। स्टेशन आए तो गाड़ी लगी हुई थी, फिर महाराज जी के साथ ही हम सब लोग जहाँ व्यवस्था थी वहाँ गए थे। 7 दिन का आयोजन था, लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान मात्र 3 दिन रहे और चौथे दिन वहाँ से वापस कानपुर चले गए, रुके नहीं। और मैं महाराज जी का साहित्य लेकर के बैठता था। महाराज जी ने कहा मैं तो जा रहा हूँ और अगर पुस्तकें निकल रही है तो तुम बाद में आना। मैंने कहा ठीक है महाराज। 7 दिन की कथा पूरी होने के बाद फिर मैं बाद में कानपुर वापस गया। पूज्य गुरुदेव भगवान गंगा छवि में ठहरे थे। अब भक्त लोग सारे वहाँ सत्संग के लिए उपस्थित होते थे। महाराज जी ने कहा कि तुम लोग कालपी क्यों गए थे? भागवत सुनने के लिए गए थे? भक्तों ने कहा जी नहीं, मैं तो आपके कारण गया था। आप गए तो मैं गया, आप नहीं जाते तो हम लोग कालपी क्यों जाते? हमको भागवत कथा से कोई मतलब नहीं था, आपके कारण गए थे। और महाराज जी ने ही कहा मैं जानता था कि तुम हमारे कारण आए, और अगर भागवत कथा सुनने के लिए गए होते तो पूरी भागवत कथा सुन के आते। मैं उठ के चला आया तो तुम लोग भी चले आए। भक्तों ने कहा बिल्कुल सही महाराज, हम तो आपके कारण गए थे। अब महाराज जी ने डांटना शुरू किया, बोले जानते हो हमें क्यों भाग के आना पड़ा? क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ हो रही थी कानपुर वालों की, और कालपी वालों को बहुत व्यवस्था करनी पड़ रही थी, बहुत खर्चा हो रहा था तुम लोगों के कारण, और इसलिए मुझे भाग के आना पड़ा। मैं जानता था मैं भागूंगा तो तुम सब लोग भागोगे। तो वहाँ पर महाराज जी ने कहा, मुझे याद है महाराज जी ने कहा एक दिन तो ठीक है, अतिथि रूप में थे, अतिथि रूप में थे, कोई बात नहीं, एक दिन खा लिया, अच्छा किया।
लेकिन और फिर बाद में क्यों खाते रहे वहाँ का? तुम लोगों को अपनी व्यवस्था करनी चाहिए थी। किसी के ऊपर बोझ क्यों बनते हो? अपना अपना खाना चाहिए था। इस प्रकार से महाराज जी ने वह भक्त लोगों को समझाया, मेरे सामने की बात। कहीं जाओ तो किसी के ऊपर भार मत बनो, बोझ मत बनो, स्वावलंबी बनो, अपना खर्च करो, अपनी व्यवस्था करो, फिर कथा सुनो। इस प्रकार से महाराज जी ने वहां समझाया था। और महाराज जी ने कहा था, मुझे अच्छी तरह याद है, इसी क्रम में महाराज जी ने बात कुछ आगे बढ़ाई और कहा कि जहाँ भक्तों की भीड़ हो जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुरंत यहाँ से भाग जाऊँ। मैं किसी के ऊपर भार नहीं बनना चाहता और मेरे जीवन का अनुभव है और इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि भार न बने। और यहाँ तक महाराज जी ने कहा कि ये जो मुझे अनुभव हुआ है वो मुझे मेरे गुरु महाराज के साथ रहते हुए अनुभव हुआ है। महाराज श्री ने एक घटना बताई, कहा कि हमारे गुरु महाराज यानी नागा बाबा जी के साथ हम लोग रहते थे, कई साधु थे। एक गृहस्थ भक्त ने गुरु महाराज को भोजन के लिए बुलाया और गुरु महाराज ने कहा चलो तुम लोग भी। तो हम लोग भी चले गए और बैठाया उस गृहस्थ भक्त ने जो गुरु महाराज के शिष्य थे, कोई गांव था। और मैंने अपनी कानों से सुना, महाराज जी ने कहा मैंने अपनी कानों से सुना कि वह जो गृहस्थ भक्त थे ना, वो अपनी पत्नी से भीतर कह रहे थे, हम लोगों को तो दरवाजे पर बैठाया था अगले में, और भीतर कह रहे थे अरे वाह इनके साथ तो कई साधु हैं। और मैंने अपने कानों से सुनी और मुझे ऐसा लगा कि मुझे गुरु महाराज के साथ यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब उस दिन तो किसी तरह भोजन कर लिया, लेकिन उनकी बात सुन करके जो मुझे अनुभव हुआ कि गुरु महाराज को तो चाहते हैं लेकिन और साधुओं को नहीं चाहते। और ये बात मुझे चुभ गई और फिर मैंने गुरु महाराज को भी छोड़ दिया, कुछ दिनों के लिए दूर चले गए, भ्रमण करने लगे। तो पूज्य गुरुदेव भगवान को अपने गुरु महाराज के साथ रहते हुए जो ये अनुभव हुआ कि गुरुदेव को तो भक्त लोग चाहते हैं लेकिन उनके साथ अगर ज़्यादा लोग हो ना तो फिर उनको लगता है कि भार है और इसीलिए भार नहीं बनना चाहिए। और ये मैंने देखा कि महाराज जी जहाँ कहीं रहते थे अकेले रहना या कोई एक खास सेवक है तो उनको रखना पसंद करते थे और बाकी को भगाते रहते थे, जाओ 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 जाओ। तो गुरुदेव भगवान के जीवन से यही शिक्षा मिलती है कि साधु को ये प्रयत्न रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए कि किसी के ऊपर भार न बने, कदापि भार न बने। ये उनके जीवन की अनुभूति के आधार पर व्यवहारिक रूप से जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उसी शिक्षा को हम लोगों के बीच रखा। ये मैंने वहीं देखा गंगाछी में जो महाराज जी अनुभव अपना बताया। और यही कारण है कि महाराज जी भगाते रहते थे। एक छोटा सा स्मरण सुनाऊंगा, उपदेश तो मैं सुनाऊंगा नहीं, यहाँ तो उपदेश की गंगा बह रही है भागवत में। अक्षानंद जी महाराज साथ में थे और महाराज जी को धनबाद के एक धनी मानी भक्त ने गाड़ी भेज करके बुलाया था। हम दोनों साथ गए थे। बहुत पैसे वाले भक्त थे, जसवंत ओरा जी बड़े धनवान थे और उनका जो मकान था बहुत बड़ा था। 6 गाड़ियां उस समय थी, 6 आदमी भी उनके घर में नहीं था, 6 बढ़िया बढ़िया गाड़ियां उसके घर में खड़ी थी, धन दौलत की कमी नहीं। एक दिन तो पहुंचे, रात में भोजन विश्राम हुआ। दूसरे दिन संध्या के समय एक शहर के किसी बड़े प्रसिद्ध हॉल में महाराज जी का प्रवचन हुआ। तब तक साथ रहे, फिर रात बीती, सुबह हुई। महाराज जी के पास हम दोनों लोग बैठे थे।
महाराज जी कहते हैं एक जने रहो और एक चले जाओ। याद है ना स्वामी जी? एक जने रहो और एक चले जाओ। दो आदमी का यहाँ काम नहीं है, किसी के ऊपर भार नहीं बनना चाहिए। उसके यहाँ कोई खाने वाला नहीं था, इतना पैसा था, इतना बड़ा घर था। और पलंग जब लेटने के लिए गए तो 6 इंच 7 इंच नीचे 8 इंच नीचे धस गया, ऐसा जंप वाला था। तो भाई नीचे चटाई बिछा के सो, उसमें मुझे नींद नहीं आई। इतनी सुख सुविधा और इतने पैसे वाले। वो झूले पर बैठे सेठ सेठानी और महाराज जी हम लोगों को भोजन कराए थे। चांदी की थाली, चांदी के गिलास, चांदी की कटोरियां, इनमें भोजन परोसने लगे। महाराज जी ने कहा हटाओ इसको रखो, साधु को कहीं से चांदी के सोने के बर्तन में भोजन कराया जाता है। तब मिट्टी के कुल्हड़ में जल आया, पत्ते में भोजन आया, वो प्रसाद महाराज जी ने खाया। ये महाराज का था। तो यही कह दिया कि एक जने रहो एक जने चले जाओ। तो मैंने सोचा अक्षानंद जी तो भाई बाहर के हैं, यूपी के हैं, मैं तो बिहार का हूँ। उस समय बिहार झारखंड एक ही था, तो मेरा सब रास्ता देखा हुआ, मैं ही चला जाता हूँ। और फिर चले गए। बोले कि रास्ते में महाराज जी 2 जगह प्रवचन आपका रखेंगे कार्यक्रम, भार नहीं पड़ेगा, ज़्यादा वजन नहीं पड़ेगा, चलने में थकावट नहीं आएगी, रुकते रुकते जाएंगे। हाँ ठीक है जाओ। और दूसरे दिन लौट के वापस आया, महाराज जी गायब थे। क्यों? तो बोले शंकर बाबा आए थे भागलपुर से, वहाँ यज्ञ हो रहा था, महाराज जी को लेके चले गए। तो ये महाराज जी का था। तो ये अनुभव कि एक जने रहो एक चले जाओ, ऐसा क्यों? वही जो नागा बाबा के साथ उनको अनुभव हुआ था कि गुरु महाराज को तो भक्त चाहते हैं लेकिन उनके साथ वाले को नहीं चाहते हैं, इसलिए किसी पर भार नहीं बनना चाहिए। और क्षमा कीजिएगा यदि समय हो गया हो। हाँ, बस और कुछ बोलूँगा नहीं। पूज्य गुरुदेव भगवान का संस्मरण बहुत शिक्षाप्रद है, बहुत मूल्यवान है, और इसको विस्तार में भी और ढंग से कहा जा सकता है, लेकिन कम समय में मैंने आप लोगों के समक्ष गुरुदेव का संस्मरण रखने का प्रयत्न किया। और गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि भागवत कथा में तो प्रसंग ही प्रसंग है और समय कम पड़ जाता है। और ये तो स्वामी अक्षानंद जी महाराज ने आदर किया है, बड़े सम्मान के साथ समय दिया, आदर के साथ, तो इसलिए थोड़ा सा भाव अपना रखा है। बाकी मैं वहाँ बैठ करके सुनता रहता हूँ। सूरत में मैं था तो स्वामी जी ने पूछा कहाँ हो? मैंने कहा सूरत में। अच्छा तो कहा सुनो, किसी भी सूरत में कालपी पहुँचना है, किसी भी सूरत में कालपी पहुँचना है। इसके बाद विवेक जी का और लोगों का बड़े बहुत होना तेरा, तो यहाँ आना मेरा सौभाग्य, परम सौभाग्य। इतने भक्तों का दर्शन हो रहा है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, नागा निरंकारी महाराज की। आइए कथा श्रवण करें। पूज्य